जजीरों पर आजकल तामीरात का बहुत ज़्यादा शोर है। वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान बयानात जारी है, लेकिन हकीकत ये है कि क्या यहाँ पर तामीरात हो सकती है या नहीं। यानी एक जगह पे तामीरात अगर नहीं हो रही है तो फिर शोर किस चीज़ का है? कि वहाँ का माहौल ऐसा है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकेगा? हकायक क्या है? और अगर यहाँ पर तामीरात हो जाती है तो क्या आबी हयात को तो कोई शुएब नुकसान नहीं पहुँचेगा? महक, इससे मुताल्लिक कि ये रिपोर्ट्स आई हैं सामने के आसपास का जो समंदर है वहाँ पर कुछ नायाब स्पीशीज़ हैं। तो आज हम इसी से मुताल्लिक बात करेंगे कि कितनी स्टडी हुई है, कितनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स इससे मुताल्लिक बनाई गई हैं, क्या डिस्कशंस हुई हैं। वी हैव इकोलॉजिस्ट रफ़ीउल हक साहब विद अस। रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग भी कहेंगे आपको। सर, मुझे प्लीज़ बताइएगा, आप भी मुख्तलिफ स्टडीज़ देख रहे होंगे और इन जजीरों से मुताल्लिक आपके पास भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। प्लीज़ शेयर कीजिएगा समा के नाज़रीन के साथ कि जो बंडल आइलैंड है और इन पर तामीरात से मुताल्लिक जो बातचीत हो रही है, क्या यहाँ पर तामीरात हो सकती हैं? मुमकिन है, अगर होंगी तो कोई मसला दरपेश नहीं है? ऑल क्लियर? मसाइल जो हैं वो यकीनन काफ़ी हैं। और उसका एक पर्सपेक्टिव है, चलिए बहुत अच्छा मुस्बत पहलू ये है कि कुछ इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है, और ये तो उसके इंतज़ामी पहलू है। लेकिन आप बात कर रहे हैं आबी हयात के बारे में, तो हम लोग यानी बहसियत कौम कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज से बंधे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं जो बड़ी इसकी एक्सपीरियंस की है, जो हम गुज़श्ता दिनों हमने एक्सपीरियंस भी की कि हमें ये कहा गया कि हम एक टर्टल की प्रोटेक्शन के सिलसिले में एक डिवाइस आई थी, इसको टैट कहा जाता है, टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस। उसकी ये इंटरनेशनल एजेंसी ने, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसने ये कहा कि आप तमाम अपने पानी की जहाज़ों पे जो मछेरे जाते हैं उस डिवाइस को लगाएं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, ताकि कोई कछुआ गलती से भी मछेरों के जाल में ना फंसे। ये चूंकि वो प्रोटेक्टेड स्पीशी है, और ये जजीरे की अहमियत इसलिए है कि ये फॉरेजिंग ग्राउंड है टर्टल का। एक नायाब नस्ल का कछुआ, 6 नस्ल के कछुए पाए जाते हैं, उसमें से 3 नस्ल के कछुए हमारी कोस्ट पे रिपोर्टेड हैं, आते हैं वो। तो असल जो अहम चीज है वो ये है कि इसकी जो क्या कहते हैं अहमियत का मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि इसकी नॉन कंप्लायंस हुई और हम पे कुछ पाबंदियां लग गई, हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लग गई। तो अगर खुदा न खास्ता अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को हम लाने के लिए जा रहे हैं और उससे ज्यादा हम अपना नुकसान कर बैठे जी, तो वो ज्यादा खतरनाक है। सर, मुझे प्लीज ये बताइएगा कि क्या माजी में हमने इन बातों को मद्देनजर रखा है? जब गवादर की डेवलपमेंट की बात आई है, जब ओरमाड़ा पर हम देखते हैं, जब हम कोस्टल लाइन की बात करते हैं, मकरान कोस्टल हाईवे के आसपास, ठीक है उस तरह की आबादी तो अभी नहीं है, बट ज़ाहिर है हमें फ्यूचर के प्लान्स की तरफ तो बढ़ना है। क्या इन ट्रीटीज को मद्देनजर रखते हुए सारे काम पाकिस्तान में माजी में होते आए हैं? माजरत के साथ शायद अगर ऐसा होता तो हम पे पाबंदियां न लगती। हम देखिए ना, ये नासबत अंदेशी है, बहुत सारी जगहों पे कुछ चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं जिनको कि हम शायद बेहतर तौर पे नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। क्या FATF इसी मिस हैंडलिंग का नतीजा नहीं है? तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने खदशात का इजहार कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अच्छे खासे मेरिट के केस को मिस हैंडल कर लें। हमारे पास अल्लाह ताला ने 3 पोर्ट दी हैं, कल को और पोर्ट्स भी बन सकती हैं। इनको यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रोल पे देखा जाए, ना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक कंसेंट्रिक डेवलपमेंट या हमारे ये मेरे ज़ाती जहन की इख्तिरा की डेवलपमेंट को अगर हम प्रमोट करेंगे तो वो कौम और मुल्क के मफाद में नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब।